हेलो दोस्तों, गोल्डन डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है इंग्लिश स्पोकन की, आज इंग्लिश स्पोकन का हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर में क्या है, चलिए देख लेते हैं। यूज ऑफ कैन है, शुड है और अबाउट टू है। तो सबसे पहले यूज ऑफ कैन के बारे में बात करते हैं। क्या है हमारा यूज ऑफ कैन? यूज ऑफ कैन, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कैन, ठीक है। या हम इसको बंद कर देते हैं, बॉक्स में ही बंद कर देते हैं। कैन, कैन का मीन क्या होता है? देखिए, कैन का मीन सबसे पहले होता है सकता या शक्ति। किसके साथ इसका यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए रूल्स में अगर आए इसका, हम अगर थोड़ा रूल्स लिखें तो आपको अलग पेन से लिखवा रहे हैं तो सही रहेगा। रूल्स क्या है? ऑल पर्सन, ऑल सब्जेक्ट कर दो या पर्सन, बात एक ही है। SUBJECT, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? आप कैन ही लगा देंगे। क्या लगाएंगे? कैन। ऑल सब्जेक्ट जैसे I, we, you, they, he, she, it, मीना, सीमा, सबके साथ आपको कैन लगाना है। जैसे सेंटेंस, पहला सेंटेंस हम हिंदी में लिख रहे हैं, इसके बाद नहीं लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस जो है हम लिख रहे हैं, ये पहला सेंटेंस जो हमारा है, राम, राम अपना काम कर सकता है। क्या है? राम अपना काम कर सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो राम को सबसे पहले क्या, राम को सबसे पहले राम लिख देंगे। सकता की हमने आपको क्या बताया कि कैन, तो राम कैन, राम कैन। करना क्या क्या होता है? डू, राम कैन डू हिज वर्क, हिज वर्क। देखिए बन गया आपका राम कैन डू हिज वर्क, राम अपना काम कर सकता है। अब हम डायरेक्ट बना रहे। देखिए तुम वहां जा सकते हो, तो यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर। थर्ड में आ जाएगा वह सो सकता है, ही कैन स्लीप। इसके बाद मोनू अपने घर जा सकता है, तो मोनू MONU, मोनू कैन गो हिज होम, हिज होम, यानी मोनू अपने घर जा सकता है। इसके बाद देखिए नंबर 5, नंबर 5 क्या है? सीमा टॉक मी, आई कर देते हैं जब लिखी गया है, तो आई कैन टॉक, आई कैन टॉक यू, यानी मैं आपसे बातें कर सकता हूं। यू कैन स्पीक मी इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक SPEAK स्पीक मी इन इंग्लिश, ENGLISH। यू कैन स्पीक मी इन इंग्लिश, यानी आप मुझसे क्या इंग्लिश में बोल सकते हो। इसके बाद देख लीजिए आपका 5 है, 6 है, 7 देखिए होने जा रहा है। अब थोड़ा हम निगेटिव में बना रहे हैं। निगेटिव क्या है? आई कांट, कैन नॉट को कांट कहते हैं। आई कांट टॉक यू, आई कांट टॉक यू, यानी मैं आपसे बातें नहीं कर सकता हूं। थोड़ा मैं आपको बता भी दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये क्या है? कैन नॉट। क्या है? कैन नॉट को शॉर्ट में बोल देते हैं कांट। क्या कह देते हैं? कांट कह देते हैं भैया। इसको आप ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखना, इसको कायदे से ध्यान रखना, ये आपको बोलना नहीं है। कैन नॉट को हम क्या कहते हैं? कांट। आई कांट टॉक यू, आई कांट गो देयर, आई कांट कम, आई कांट रीड, आई कांट एनीथिंग। आप कांट के लगा करके भी नहीं ऐसे कह सकते हैं। एक तो और बना देते हैं। सीमा कांट रीड, सीमा पढ़ नहीं सकती है। सीमा कांट गो, सीमा कांट टॉक मी, यानी सीमा मुझसे बातें नहीं कर सकती है। ये देख लीजिए बना देते हैं। तो क्या है? सीमा कांट, सीमा कांट टॉक मी, TAL
तो देख लीजिए सीमा कांट टॉट मी, इसके बाद आपका ये 8 हो गया, इसके बाद देखिए ये 9 हो गया। 9 वाला एक और बना देते हैं, 9 वाला बना देते हैं कैन यू टॉक मी, यानी कैन यू टॉक मी मतलब क्या आप मुझसे बातें कर सकते हो। देख लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए अब देखिए क्या है, कैसे क्या बनेगा। तो सबसे पहले रूल्स डालेंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, यस या सॉरी ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। कैन लगाएंगे तो सबसे पहले क्या, अगर राम अपना काम कर सकता है तो राम कैन डू हिज वर्क, यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो। इसके बाद ही कैन स्लीप, ही कैन स्लीप सो सकता है, मोनू कैन गो हिज होम, मोनू अपने घर जा सकता है। आई कैन टॉक यू, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यानी तुम मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हो। इसके बाद आई कांट टॉक यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। सीमा कांट टॉक मी, सीमा मुझसे बात नहीं कर सकती है। इसके कैन यू टॉक मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हो। ये आपका आ गया इंटरोगेटिव टाइप का। किसका, इंटरोगेटिव टाइप का। अब देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया है तो इसको मैं मिटाने वाला हूँ। देख लीजिए तो भैया क्या है, आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको जितना पढ़ाया जाए कंटिन्यू पढ़ते रहना है। और विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर आप में देखिए चेंजिंग होगी। चेंजिंग तो आपका वीकली आ जाएगा, यानी एक वीक में ही देखना आपको चेंजिंग होगी। चेंजिंग तो आपको वीक में होना है। क्वेश्चन मार्क बात देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क वाले थे, पहला हो गया था, ये दूसरा है कैन वी स्पीक इन इंग्लिश, ENGLISH, यानी क्या हम क्या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। दूसरा, थर्ड इसका है, थर्ड आपका है कैन आई टॉक यू, कैन आई टॉक यू, शायद हो भी गया तो कर लीजिए। इसका तो कांट आई टॉक यू देख लीजिए, इसका थोड़ा देख लीजिए, कांट आई टॉक यू। इसका मैटर है, अगर हम इसका थ्योरी में लिखेंगे तो कैन आई नॉट होगा, लेकिन बट स्पीक में लेंगे, जब इसको बोलेंगे कांट आई टॉक यू, कांट आई गो, मैं नहीं जा सकता, ठीक है, कांट आई गो। उसके बाद मतलब क्या आप जा सकते हो, क्या मैं नहीं जा सकता, क्या मैं नहीं खा सकता, क्या मैं नहीं बैठ सकता, क्या मैं नहीं, कांट आई स्पीक, कांट आई स्पीक हिम। देखिए क्या, कांट आई स्पीक हिम, आप ये भी लिख सकते हो, कांट आई स्पीक हिम, क्या मैं उससे नहीं बोल सकता। अब थोड़ा हम आपको लिखवा रहे हैं क्वेश्चन मार्क वाले, भैया देख लीजिए क्वेश्चन मार्क वाले चेंज कर दे रहे हैं। आपका 5th है, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला हो जाएगा आपका क्या, why can you come here, COME, यानी तुम यहां क्यों आ सकते हो, ठीक है। whom can you know, यानी आपको कौन जान सकता है, या whom can't you know, तुम्हें कौन नहीं जान सकता। इसके बाद देख लीजिए why, देख लीजिए why का तो होगा where कर देते हैं, where can we meet you, यानी हम आपसे कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। या where can he meet me, वह मुझसे कहाँ मिल सकता है, ठीक है। Why can't he meet me, वह मुझसे क्यों नहीं मिल सकता है। अगर can't का आ जाए तो आ जाएगा why can't, CAN, why can't he meet me, यानी वह मुझसे क्यों नहीं मिल सकता है। Why can't you meet me, तुम मुझसे क्यों नहीं मिल सकते हो। तो इस तरीके से तुम मुझसे क्यों नहीं मिल सकते हो, तुम क्यों नहीं जा सकते हो, तुम क्यों नहीं आ सकते हो, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, यानी बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको हिंदी में अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। बट आपको करना क्या है, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या करना है,
आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एक फेयर बनाना है। ट्रांसलेट करने के बाद उनको लिखना है, लिखने के बाद कोशिश करना है कि उनको स्पीक में लाए। जब आप स्पीक में लाओगे तब आप बोलने लगोगे, जब थोड़ा बहुत बोलने लगोगे ज्यादा भी बोलने लगोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आ जाते हैं यूज ऑफ शुड पर। यह आपका हो गया है पहला जो लेक्चर है, स्पीक का पहला हो गया है। अब आ जाते हैं इसका जो सेकेंड है वो शुड। चलिए यूज ऑफ शुड, SHOUL, इसको कहते हैं शुड। इसका मतलब होता है चाहिए। देख लीजिए, इसका मतलब होता है चाहिए। बट बहुत से स्टूडेंट, मैं अपना विलेज लेवल पे ही बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग विलेज से ही बिलोंग करते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको शुल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शुल्ड, शुल्ड कह देते हैं। बट ये आपका रॉन्ग है। क्या है? ये आपका रॉन्ग है। ओरिजिनल जो प्रोनाउंस है शुड, ओरिजिनल प्रोनाउंस क्या है? शुड। अगर ओरिजिनल प्रोनाउंस की बात आती है तो मैं आपको देखिए बता देता हूं। सबसे पहले ये आपका WHAT ये व्हाट है, ये WHEN ये आपका WHY ये आपका WHERE। अब गांव में देखिए, गांव में कैसे इन वर्ड्स को बोला जाता है। कोशिश नहीं की जा रही है सुधरने की, बट अब जो नई जनरेशन आई है, नए जो टीचर्स आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत सुधार कर रहे हैं, तो ये जानकर बड़ी अच्छी बात है। बट बहुत जगह इनका सुधार नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप इनको शुद्ध नहीं बोलेंगे, आप कहीं अन्य से जब बात करेंगे, अदर पर्सन से, तब आप वहां पर करेंगे तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। हो सकता है आपका वहां टीचिंग भी आपकी हो। इसको लोग भाट कहते हैं, भाट। इसको लोग बहुत भाट कहते हैं। इसको भैया बहन कहते हैं और इसको भाई कहते हैं। देखिए भैया, और इसको भेड़। क्या कहते हैं? भेड़। अब देख लीजिए, अब आप सोचिए क्या आप पढ़ रहे हैं सही है? भैया ये सही नहीं है। ये जितनी चीजें हैं, ये जितनी चीजें हैं ये सब गलत हैं। गलत आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंग्लिश में ना तो कोई समझ पाता है ना तो कोई बोल पाता है। देखिए, इसको कहते हैं व्हाट। क्या कहते हैं? व्हाट कहते हैं, यानी सीधे शॉर्ट फॉर्म बता WT व्हाट। इसको कहते हैं व्हेन। क्या कहते हैं? व्हेन। इसको कहते हैं व्हाई और इसको कहते हैं वेयर। क्या कहते हैं इसको? वेयर। हिंदी में अगर लिखें तो इसको कहेंगे व्हाट, इसको कहेंगे व्हेन, इसको कहेंगे व्हाई, व्हाई, इसको कहेंगे वेयर। देख लीजिए, ओरिजिनल प्रोनाउंस इसका ये है, बट लोग इसका सही प्रोनाउंस नहीं करते हैं। बहुत लोग भाट कह देते हैं, बहन कह देते हैं, भाई। देखिए, क्या कोई भाई है किसी का? ना तो ये किसी का भाई है, ना तो ये किसी की बहन है। लोग ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये भैया बिल्कुल गलत है। तो ओरिजिनल क्या है? व्हाट है, व्हेन है, वाई है और वेयर है। और देख लीजिए, बहुत लोग इसको आ कहते हैं। क्या कहते हैं? आ। क्या कहते हैं? आ। इसको आ कहते हैं। इसको बहुत लोग वेयर कहते हैं, बट इसको वर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर। छोटी छोटी चीजें आपको ये सीखनी है, जो अभी तक हमने सीखा है कोई दिक्कत नहीं, बट अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ अच्छा सीखना होगा, तो आप इसको नोट कर लेना। ये चीजें अगर आप इसको बट व्हेन वाई बोलते हो तो आप इसको स्किप कीजिए, भूल जाइए। बट अगर आप इसको व्हाट, व्हेन, भाई, वेयर ये बोलते हो तो इन चीजों को छोड़कर आपको इनको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका इंग्लिश और धीरे धीरे अच्छा होगा, गुड होगा, गोल्डन होगा। गोल्डन डीप नॉलेज में सब गोल्डन ही गोल्डन होगा भैया। देख लीजिए, तो आप इसको क्या कहेंगे? शुड कहेंगे। शुड का प्रयोग ऑल पर्सन के साथ शुड का होता है। वाक्य रहते हैं मुझे जाना चाहिए। देखिए, नंबर 1 वाक्य लेते हैं, आई शुड, SHOULD, आई शुड गो, यानी मुझे जाना चाहिए। आई शुड मीट यू, SHOU, आई शुड मीट
आई शुड मीट हिम कह दीजिए, आई शुड मीट हिम। थर्ड पर हो जाता है यू, क्या होता है, यू शुड, SHOULD, यू शुड गो देयर, क्या हो जाएगा, यू शुड गो देयर। फोर्थ में हो जाएगा आई भी होगा यू, ही शुड, ही शुड रीड बुक, READ और आपका BOOK, ही शुड रीड बुक। और आपका इसका हो जाएगा, देख लीजिए, 5 आपका हो जाएगा, यानी ऐसे बहुत से सेंटेंसेस। आप एक और बना देते हैं, राम शुड wash his clothes, CLOTHES। आप देख लीजिए, इसकी हिंदी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। आई शुड गो, यानी मुझे जाना चाहिए। आई शुड मीट हिम, मुझे उससे मिलना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ही शुड रीड बुक, उसे किताब पढ़नी चाहिए। राम शुड वॉश हिज क्लोथ्स, राम को जो क्या है, अपने कपड़े धोने चाहिए। अब इससे आप क्या कर सकते हो, आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। आई शुड नॉट मीट हिम, मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए। और यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड रीड बुक, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए। शुड नॉट रीड बुक हो जाएगा। राम शुड नॉट वॉश, राम को अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। अब ऐसे 5 हो गए, 5 से 10 हो गए। क्या वाले भी बनवाएंगे, कब है, क्यों है, कहाँ है, कैसे वाले बनवाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको कहना है सर 5 सेंटेंसेस से हमारा कुछ नहीं होता है, बट हम आपको 50 नहीं बनवा सकते ना। 50 बनवाने के लिए क्या होगा, 50 बनवाने के लिए फिर वीडियो कहाँ जाएगा, बहुत लॉन्ग जाएगा। तो वीडियो को 60 में रखा है, लेकिन आप 50 बना सकते हो 5 से। अगर आपको सिर्फ यहाँ क्या है, आपको एक रास्ता बताया जाएगा स्पोकन का कि आप इस तरीके से कोशिश कीजिए, इस तरीके से कोशिश कीजिए, ऐसे वाक्यों को बनाइए, ऐसे वाक्यों को बोलिए। इससे क्या होगा, आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो। बस आपको एक गाइड दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। और अगर जो भी बच्चा उस गाइड पर चलेगा, उसकी कॉपी करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली 3 महीने के अंदर उसको स्पोकन आएगा। अगर 100 नहीं आएगा, 50 तो गारंटेड आएगा। नहीं आएगा तो भैया ये देख लीजिए नंबर है, आप बात कीजिए, आएगा क्यों नहीं आएगा। जो हम खाना खाते हैं जब पेट भर जाता है तो इससे क्यों नहीं आएगा। तो चलिए इसका देख लीजिए। अब इसका हम निगेटिव तो बनवाएंगे नहीं, इसका हम इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड ही बनवाएंगे। कितना बनवाएंगे, इधर इंटरोगेटिव बना देते हैं, फिर उधर क्वेश्चन वर्ड निगेटिव, क्योंकि इसका निगेटिव आप अपने आप बना सकते हो। तो देख लीजिए क्या होगा। अब क्या है, निगेटिव देख लो। इंटरोगेटिव, शुड यू, SHOU, शुड यू गो विद मी, क्या तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, क्या तुमको मेरे साथ चलना चाहिए, जाना चाहिए, कुछ भी कह दीजिए। शुड, SHOU, शुड ही सॉल्व, SOLV, solve his questions, is QUESTION, क्या उसको उसके जो सवाल हैं, ठीक है, प्रश्न हैं, क्या उसको उसके जो प्रश्न हैं हल करने चाहिए। तो ये देख लीजिए, और भी बता देते हैं आपको इसका। शुड, SHOU, शुड आई कम और नॉट, देख लीजिए, और नॉट, यानी शुड आई कम और नॉट, क्या मुझे आना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा नया स्पोकन में एक चीज नई हमने कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है। अब हो सके तो आप इसको हर सेंटेंसेस पर बोलने की कोशिश कीजिए। शुड आई कम और नॉट, शुड आई गो और नॉट, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो कह देगा यस यू शुड, नहीं तो यू सॉरी भी कह सकता है, यू शुडंट भी कह सकता है, ठीक है, नो भी कह सकता है। मतलब आंसर निगेटिविटी में आना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका क्या क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वर्ड है इसका क्या है, क्वेश्चन वर्ड बनवा देंगे।
और अबाउट टू, हैव टू का जो प्रयोग है नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, इसमें नहीं लाएंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड भैया कैसे बनेगा इसका। तो वाई, SHOU, वाई शुड यू कम, तुम्हें क्यों आना चाहिए। वाई शुड यू रीड, वाई शुड यू, तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए। तीसरा है when should, SHOU, when should I go there, तुम्हें वहां कब जाना चाहिए। दूसरा है when should, SHOU, when should Monu talk to someone, TALK, talk to someone, SOHAN, मोनू को सोनू से बात कब करनी चाहिए, यानी मोनू को सोनू से बात कब करनी चाहिए। अब वेयर का भी ले लेते हैं, वेयर, WHE, वेयर शुड, SHOULD, वेयर शुड ही, वेयर उसे कहाँ पहुंचना चाहिए, वेयर शुड ही रीच, REACH, ठीक है। उसे कहाँ बातें करनी चाहिए, वेयर, WH, वेयर शुड, SHOULD, वेयर शुड ही टॉक, TALK, टॉक और नॉट। आप देख लीजिए थोड़ा इसमें भी आ गया है, उसे कहाँ बातें करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और नॉट, ठीक है। तो देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक बार और थोड़े बहुत बता देते हैं, तो इससे चलो कर देते हैं। तो आ जाता है हाउ शुड, SHOU, हाउ शुड आई स्पीक, SPEAK, स्पीक इन इंग्लिश, ENGLISH, यानी मुझे इंग्लिश में कैसे बोलना चाहिए, ठीक है। एक और हाउ का लेते हैं, हाउ शुड, SHOU, हाउ शुड ही वॉक, उसे कैसे टहलना चाहिए। देखिए अब आपको क्या करना है, आज आपको कैन का और शुड का लेक्चर पूरा कर लेना है, और इसमें लमसम हम आपको बता भी देते हैं। कल जो है मीटिंग भी है, विद्यालय भी शायद बंद रहेगा, तो आपको 40 कर देते हैं। 40 तो आपके कैन के बना लेने हैं, और 40 आपको शुड, SHOULD बना लेने हैं। इसके बाद जो भी स्टूडेंट है या कोई बड़ा है या बुजुर्ग है, जो भी इंग्लिश बोलना चाहे, सीखना चाहे, तो वो क्या करे, वो इन सेंटेंसेस को बनाएगा। देखिए आपका इतने सेंटेंसेस से पता नहीं आएगा, आपको ज्यादा बनाना है। ज्यादा आप कैसे, यहाँ से हमने आपको एक सीखने का जरिया बता दिया है, बाकी का कार्य आपको खुद करना है। बाकी जितना कार्य आपको अपने आप करना है, आपको बनाने के बाद उसको स्पोकन में करना है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। आपके रिलेशन में आपका मित्र है, आपका पड़ोसी है, यदि कोई पढ़ना चाहता है, इंग्लिश में बोलना चाहता है, तो उसको शेयर कीजिए, उसको समझाइए। इससे क्या है, धीरे धीरे वो भी पढ़ाई में अच्छा होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर मिलती है, बंद हो रही है भैया। जय हिंद।